फ्रेंड्स फाइनली तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अफगानिस्तान और तालिबान जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तालिबान जिसका पश्तो भाषा में शब्द होता है छात्र, 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है। वर्तमान में ये अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। ये काफ़ी समय से अफगान राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थिति में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी IEA, जिसका फुल फॉर्म होता है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। जो है ये अफगानिस्तान देश का नया नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा देश अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान देश जो है फ्रेंड्स ये अफगानिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। अफगानिस्तान की सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ये 7 पड़ोसी देश मैं आपको बता देता हूँ। अफगानिस्तान के पूर्व में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन है, उत्तर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है, वहीं पश्चिम में ईरान है। कुल मिला के फ्रेंड्स ये 7 देश हैं। कभी कभी आपको फ्रेंड्स कहीं पर 6 देश भी लिखे होंगे कि जो अफगानिस्तान है उसकी पड़ोसी देश 6 हैं। 6 कैसे होंगे? जो भारत है फ्रेंड्स ये अफगानिस्तान के साथ ना डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बनाता है। ये भारत जो है ये POK वाले पार्ट जो है भारत का इसके साथ अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है और POK वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स अभी डिस्प्यूटेड है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स कभी कभी आपको 6 भी कहीं पे लिखा होगा, कहीं वैसे तो 7 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान स्थित है। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछ लें कि अफगानिस्तान किस गोलार्ध में स्थित है तो आपका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, याद रखना है आपने, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये चीज़ फोटो से समझाता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, बीच में से जाता है इक्वेटर जिसे कि हम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के जो ऊपर जो देश होते हैं उनको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, जो नीचे होंगे उनको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे है अफगानिस्तान। तो आप ये देख सकते हो कि अफगानिस्तान कहाँ पर है? उत्तरी, ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए इसका आंसर हुआ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अफगानिस्तान स्थित है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी काबुल। काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है, ये आपने याद रखना है। अफगानिस्तान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानी। अफगानी जो है ये अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिबान कब्जे के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, इनका नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए अशरफ गनी अहमदजई। अशरफ गनी अहमदजई जो हैं ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं जो कि देश छोड़कर भाग गए हैं। फ्रेंड्स मैं आज जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने अफगानिस्तान की किस नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी काबुल नदी पर। भारत ने अफगानिस्तान का जो काबुल नदी है इसके ऊपर शहतूत बांध का निर्माण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, जिसे कि हम सलमा बांध भी बोलते हैं, इसका उद्घाटन हुआ था जून 2016 में और इसके बाद शहतूत बांध जो था ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है जो कि निर्माण करवाया गया है। फ्रेंड जो पहला बांध जो भारत ने निर्माण करवाया था उसका नाम था सलमा बांध। ठीक है, कब करवाया था? जून 2016 में। और दूसरा कौन सा करवाया है? शहतूत बांध जो कि काबुल नदी पर स्थित है। ये दोनों बांध के नाम आपने याद रखने हैं। शहतूत बांध का पूरा नाम है लालंदर शहतूत बांध। काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के इलाकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगा, सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्जीवित करेगा। शहतूत बांध ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कब हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 का अपहरण हुआ था। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC-814, फ्रेंड्स ये फ़्लाइट का नाम आपने याद रखना, IC-814 जो कि इंडियन एयरलाइंस का विमान था, ने नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान में कुल मिलाकर 180 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। विमान था एयरबस A300। जैसे ही विमान करीब शाम के 5:30 बजे भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तभी बंदूकधारी आतंकियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वह विमान को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार, अफगानिस्तान ले गए थे। और फ्रेंड्स जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे रेड लाइन में लिखी हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है, डेली करंट अफेयर का, जहाँ पे आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, नाम है डुरंड रेखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है डुरंड रेखा। वहीं अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। वहीं भारत चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जल संधि भारत श्रीलंका को आपस में अलग करती है? आपका आंसर होगा पाक स्ट्रेट, या बोल सकते हो पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन, शोरा किस देश की संसद का नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की संसद का नाम है शोरा। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे नेपाल था ऑप्शन में, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अफगानिस्तान का मैंने आपको बताया शोरा है। वहीं जापान की संसद का नाम है डायट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मालदीव का संसद का नाम है मजलिस। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टार्टिंग, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? सही आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा जो है 106 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो है 4096.7 किलोमीटर। भारत चीन सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें भारत और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, वो है 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। वहीं भारत भूटान की जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेंगे, बताओ भारत चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? आप बोलोगे 3488 किलोमीटर है। ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी मुस्लिम। मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं अफगानिस्तान में, और 99.7% लोग जो है मुस्लिम हैं अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 घंटे। 1 घंटे पीछे है अफगानिस्तान का समय भारत से, और पाकिस्तान का कितना है? आधा घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी +93 जो है ये अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्री कोड है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें +91 जो है कंट्री कोड टेलीफोन कंट्री कोड है भारत का, +92 पाकिस्तान का है, +93 अफगानिस्तान का है जो कि हमारा क्वेश्चन था, और +94 है श्रीलंका का। फ्रेंड्स ये जो टेलीफोन कंट्री कोड क्या होता है, आपने देखा होगा जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर है उसके आगे +91 लिखा होता है। जो +91 का मतलब है कि कॉल आपको इंडिया से आ रहा है। अगर +92 हो तो मतलब वो पाकिस्तान से आ रहा है, और अगर +93 हो मतलब वो अफगानिस्तान से आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी काबुल। काबुल जो है ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये आपने याद रखना है। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए हेलमंड नदी। हेलमंड नदी जो है ये अफगानिस्तान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है, ये आपने याद रखना है। कभी कभी फ्रेंड्स आपको ना अम्मू दरिया भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो सबसे बड़ी नदी है वो हेलमंड नदी है जो कि पूरे अफगानिस्तान में बहती है, ठीक है।
अब अफ़गानिस्तान की बाकी हम नदियों के बारे में जान लेते हैं। जो अरगमधब नदी है ये भी अफ़गानिस्तान की नदी है। कुनार नदी, बरटंग नदी, फराह नदी, काबुल नदी, मुरगब नदी, हेलमंड नदी, अमू दरिया, हरी नदी, पंज नदी, ये सभी नदी अफ़गानिस्तान की प्रमुख नदियां हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट नौशाख किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है, नाम है माउंट नौशाख, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी सलमा बांध। सलमा बांध जो है ये अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा बांध है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम सलमा बांध है ये किस नदी के ऊपर है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा अफ़गानिस्तान का जो हरी नदी है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अफ़गानिस्तान का जो हरी नदी है इस पर स्थित है सलमा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तालिबान के संस्थापक कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, मोहम्मद उमर और अब्दुल घनी बरादर, ये दोनों तालिबान के संस्थापक हैं, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपने ये भी याद रखना है कि जो सलमा बांध है इसका जो नया नाम हो गया है वो हो गया है अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया? सही आंसर है ऑप्शन ए 1996 में। 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया था। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत 1996 में जमाया था और 2001 तक अपना हुकूमत चलाया था। अगला क्वेश्चन, तालिबानी हुकूमत के समय अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन सी कंधार। कंधार जो है ये तालिबानी हुकूमत के समय अफ़गानिस्तान की राजधानी थी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर अपना कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तालिबान के वर्तमान में नेता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए हिब्तुल्ला अखुंज़ादा। हिब्तुल्ला अखुंज़ादा जो हैं ये तालिबान के वर्तमान में नेता हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 24 क्वेश्चन करवाए, कहने के लिए तो ये 24 क्वेश्चन थे, पर जितनी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ये बनते थे। और फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की। फ्रेंड्स ये जो बुक होगी स्टैटिक जीके की हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की, उसके लिए फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जल्दी फ्रेंड्स इस बुक को मैं लॉन्च करवा दूंगा। और फ्रेंड्स जो मेरा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, डिटेल में PDF दिया जाता है, उसको अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। और हमारा एक क्विज़ वाला चैनल भी है जिसका नाम है रवि GK क्विज़, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा वेबसाइट है ravistudiiqgk.com, ravistudiiqgk.com। यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स और PDF मिल जाते हैं ravistudiiqgk.com पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।